dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि इस वक्त करंटली ओपन है, मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है और बैचलर्स के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन सा है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल कवरेज क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का स्कॉलरशिप है KNB स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप हर साल इंडोनेशियन गवर्नमेंट ऑफर करती है। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि इंडोनेशिया में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कंट्री इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कंपेयर में इंडोनेशिया काफ़ी डेवलप्ड है। उसके अलावा इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ये आपको मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। जब आप यहाँ पाकिस्तान से इंडोनेशिया जाते हैं वहाँ पर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंट्री मूव ऑन ईजिली कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हाई स्कूल डिप्लोमा फॉर बैचलर्स एप्लीकेंट्स, यानी जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होना ज़रूरी है, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर मास्टर्स एप्लीकेंट, ये यहाँ पर थोड़ा हाइड हो रहा है बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ। वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है और मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट्स की। तो एज लिमिट 25 ईयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट फॉर मास्टर्स एंड 40 ईयर्स फॉर PhD। यानी अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात करते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस की तो उसमें मिनिमम CGPA 3 पॉइंट होना चाहिए ऑन अ 4 पॉइंट स्केल इन प्रीवियस डिग्रीज। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अच्छा बैचलर और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को तो मालूम है कि 3 पॉइंट CGPA क्या होता है ऑन द स्केल ऑफ 4 पॉइंट CGPA, लेकिन जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों ने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो बेसिकली 3 पॉइंट CGPA बनता है आपका 70% स्कोर। अगर आपका 70% स्कोर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कवरेज क्या है। तो इसमें आपकी फुल ट्यूशन फ़ी कवर होगी। भाषा इंडोनेशिया लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर का भाषा लैंग्वेज का कोर्स आपको करवाया जाएगा। आपको सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा, आपको मंथली लिविंग अलाउंस दिया जाएगा जिसे आप लोग मंथली स्टाइपेंड भी कहते हैं। उसके अलावा आपको रिसर्च एंड बुक अलाउंसेस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी, राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयर फेयर यानी कि आपको एयर टिकट्स भी दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है। आइए अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऑप्शनल। यहाँ पर हम सबसे पहले कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट में कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द इंडोनेशियन एम्बेसी और कंसल्ट, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे या फिर इंडोनेशियन एम्बेसी जो आपकी कंट्री में मौजूद है तो आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। उसके बाद है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और भाषा इंडोनेशिया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स यानी आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसके सर्टिफिकेट्स और उसकी मार्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए जिसे आप DMC भी कहते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। या तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए या आप उनको ट्रांसलेट करवाएंगे भाषा इंडोनेशिया लैंग्वेज में। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में हमारे सर्टिफिकेट्स और हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स इंग्लिश मीडियम में होती है तो हमें उनकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है को करिकुलम वाइट, यानी आपकी CV होनी चाहिए और CV आपकी प्रोफेशनल बनी हुई होनी चाहिए जिसमें आपकी डिग्रीज़, आपके अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, आपका इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेटली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए
और मेडिकल सर्टिफिकेट प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, वो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेंशन हो, जिसमें ये मेंशन हो कि आप फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर फिट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक। लेकिन इसके साथ आपको कोई भी रिपोर्ट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेडिकल फॉर्म आपने फिल करवा लेना है और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान, ठीक। आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जो आप लिखेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप क्यों इंडोनेशिया जाना चाहते हैं, कौन से डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड आपको किस तरह से सूटेबल कैंडिडेट बनाता है इस डिग्री प्रोग्राम के लिए, और आप इंडोनेशिया के लिए क्या प्लान रखते हैं कि आप वहाँ से स्टडी करने के बाद क्या करेंगे और इस डिग्री प्रोग्राम को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो ये आपका मोटिवेशन लेटर होगा या स्टडी प्लान आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर्स, और इसके अलावा आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए 2 डिफरेंट टीचर्स या प्रोफेसर्स के, जहां से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है वहां से, ठीक। हम आते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स पर कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के पास आ जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइल्स और टॉफल्स, नॉट कंपल्सरी बट मे बी रिक्वायर्ड बाय सम यूनिवर्सिटीज़, यानी आइल्स और टॉफल्स की इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिक्वायर करती हैं। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको आइल्स और टॉफल्स का स्कोर सबमिट करना होगा, ठीक। अब हम आते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन और सिलेक्शन प्रोसेस पर कि सिलेक्शन प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता है और उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। एप्लीकेशन डेडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस 2025 के लिए क्या है, तो एप्लीकेशन पीरियड इसका है 17 फरवरी 2025 टू 7 मार्च 2025, यानी इसकी डेडलाइन जो है वो 7 मार्च 2025 है। सिलेक्शन अनाउंसमेंट 13 जून को होगी और कमेंसमेंट ऑफ स्टडीज़ वो सितंबर 2025 से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने KNB स्कॉलरशिप को डिस्कस किया कि ये स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है और इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।